मैंने जितना काम किया महाराजगंज क्षेत्र में वो सारी योजनाएं ज़मीन पर उतर चुकी हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में 40 साल में आज तक कोई गलत आरोप, कोई माई का लाल लगा नहीं सका और न लगने वाला है। मैं काम करता हूँ और जितना काम करता हूँ उतना बोल भी नहीं पाता हूँ। कांग्रेस रखवाला है, केवल और केवल राहुल गांधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस लड़ रही है और गरीब लोगों के खिलाफ अन्याय होगा महाराजगंज में तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं उसके पीछे खड़ा रहूँगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया में हैं और आज बड़े ही खुशी की बात है कि आज महाराजगंज विधानसभा के विधायक विजय शंकर दुबे जी मदरसा का उद्घाटन किए हैं। आइए जानते हैं कि इस मदरसा के उद्घाटन के उपलक्ष्य में ये जनता से क्या अपील करते हैं। काफ़ी क्षेत्र में घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं। आइए जानते हैं महाराजगंज के विधायक विजय शंकर दुबे जी। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। जी सर, लगातार आप पर आरोप लग रहा है कि आप क्षेत्र में घूम नहीं रहे हैं, क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है, मैं काम के सिलसिले में जी बाहर रहता हूँ, शेष समय में क्षेत्र में ही रहते हैं जी। और मैंने जितना काम किया महाराजगंज क्षेत्र में वो सारी योजनाएं ज़मीन पर उतर चुकी हैं। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में 36 पंचायत है जी। महाराजगंज और भगवानपुर हाट मिल करके 36 पंचायत को मुख्य मार्ग से सभी पंचायतों को जोड़ दिया। वो सड़क, वो नारा नहीं था, वो सड़क बन करके आज तैयार है। किसी पंचायत में आपको वहाँ के वासियों से पूछिए कि आपके पंचायत में मुख्य मार्ग से जुड़ गया कि नहीं, आपको उत्तर मिलेगा कि जुड़ गया और मेरे कार्यकाल में जुटा। जी जी। किसी भी समाज को, राष्ट्र को, प्रांत को, देश को उन्नत करना है तो मुख्य मार्ग से गांवों को जोड़ना पड़ेगा। जी जी। और जब तक गांव, भारत के गांव तरक्की नहीं करेंगे तब तक देश पूर्ण विकसित नहीं होगा। और गांव तरक्की करेगा कब? जब उसको आवागमन का मार्ग उपलब्ध होगा। जी जी। आवागमन का मार्ग उपलब्ध कराने का काम मैं जहाँ भी विधायक रहा हूँ जी करता हूँ और वो भारतीय जनता पार्टी और मेरे विरोधी लोग जी कहते हैं कि क्षेत्र में नहीं रहते हैं। जी, ऐसा सुनने को मिल रहा है। उनकी भी बात सुन लीजिए, लेकिन पूछिए कि जितना काम हुआ है सड़क का उनके कार्यकाल में कोई विधायक उतना सड़क बनाया है? कोई नहीं बना सकता। उतना सड़क मैंने बनाया। घूम रहे हैं, देख रहे हैं और पंचायतों में पूछ रहे हैं कि किस पंचायत में सड़क नहीं बना, वो सड़क कौन है। अगर सड़क होगा तो उसको 6 महीने के अंदर में, अभी काम करने का समय है। जी जी। चुनाव तो अक्टूबर नवंबर में होगा। जी सर। उसके पहले मैं जो गांव बाकी रह गया है उसको भी मुख्य मार्ग से जोड़ देंगे। ये मेरा वादा है, कमिटमेंट है, जनता का कमिटमेंट है। और सारे वोट मेरे ही पाले में नहीं जाएगा। लोकतंत्र है, विपक्ष को रहेगा। अब विपक्षी का काम है, जब तक मेरा आलोचना नहीं करेगा तब तक उसकी बात नहीं बनेगी। जी, इसलिए लोकतंत्र में विपक्षी भी जिंदा रहे, वो आलोचना करे लेकिन कंस्ट्रक्टिव, नाजायज नहीं। मेरे राजनीतिक जीवन में 40 साल में आज तक कोई गलत आरोप, कोई माई का लाल लगा नहीं सका और न लगने वाला है। मैं काम करता हूँ और जितना काम करता हूँ उतना बोल भी नहीं पाता हूँ, लेकिन जनता का काम करते हैं। दूसरा, मैं 5 बरस काम अब पूरा होने वाला है। जी। एक नौजवान बिहार का, महाराजगंज क्षेत्र का, किसी गांव का कोई व्यक्ति
खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि मेरे को नाजायज़ काम में, नाजायज़ केस में, झगड़े में, चोरी में, डकैती में, राहजनी में विधायक ने फंसा दिया। ये शब्द कोई नहीं बोल सकता है। मेरे को तो भला काम से फुर्सत नहीं मिलता है, एक भी गलत काम नहीं करता हूँ। जी धन्यवाद। जी, आए दिन दलितों पर, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे? ये घटना, इस तरह की घटना होती है तो दलित मुस्लिम का कांग्रेस रखवाला है, और मैं उस पार्टी से हूँ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जिसके लीडर राहुल गांधी हैं जी, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं। हम लोग अन्याय और अनर्थ के खिलाफ लड़ेंगे। कमज़ोर हलकों के लिए राहुल गांधी पार्लियामेंट में मोदी के खिलाफ बोलते हैं। केवल एंड केवल राहुल गांधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है। और गरीब लोगों के खिलाफ अन्याय होगा महाराजगंज में तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा। एक सवाल सर, सिवान में मोदी जी आए थे, लोग बोल रहे हैं कि करोड़ का सौगात देकर गए हैं। देखिए, सब सौगात कहाँ है, झूठा है। मात्र 4500 करोड़ रुपए दे करके गए, जो योजना मद का है जी। तो भारत सरकार, आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे विद्वान पत्रकार हैं, जो राज्य की योजना है या भारत सरकार की योजना है, देश में जो कर संग्रह होता है वो पैसा किसका है? किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, सबका पैसा है। और वो पैसा कांग्रेस ही लगाना चाहना जानती है गरीबों के पक्ष में। आज कोई बिहार में या देश में भूख से मरने वाला कोई है? किसी के बदन पर नग्न बदन है? कोई न कोई कपड़ा जरूर है। ये सारे काम कांग्रेस एंड कांग्रेस का देन है, राहुल सोनिया गांधी का और प्रधानमंत्री इंदिरा जी का देन है, जिन्होंने लंबे समय तक भारत की सेवा करके आज के तारीख में भारत को खड़ा जो रखा है, उन्हीं के काम का देन है, कांग्रेस का देन है। उनके आने में 8 करोड़ खर्चा हुआ, गुजरात का टेंट लगा था। एक मुख्यमंत्री का प्रोग्राम में 40 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है जी। केवल बिहार ही क्यों दिख रहा है उनको? इतना बिहार में दौरा क्यों हो रहा है? भारत के प्रधानमंत्री जैसा दुनिया का दूसरा बड़ा राष्ट्र है, चाइना के बाद हम ही हैं, भारत है जी। अब भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री एक राज्य के चुनाव में 8-9 प्रोग्राम बना ले, हर अनुमंडल में जाएंगे, हर जिला में जाएंगे, प्रधानमंत्री का क्या वक़्त है? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो जाने वाले हैं अब, इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, जाने वाले हैं। और उनको नौजवानों को रोजगार मिला, 15 साल हो गया ना उनको रहते। कोई चीज़ तरक्की हुई? किसानों का माल, जो किसान का पैदावार खेत में जब हो जाता है, किसानों के पैदावार का उचित मूल्य मिलता है। किसानी से बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बीमारी, घर परिवार को बनाना, मकान बनाना, सारा काम करता है। तो खेत से जब पैदा होता है तो किसान अपना पैदावार जब मार्केट में बेच लेता है, तब ये लोग खरीदने जाते हैं। उसका माल खरीद करके तब खरीदने, पूंजी कौन खरीदने वाला है? सब मोदी जी के आदमी और सारे पूंजीपति यही लोग हैं जो सारा व्यापार को कंट्रोल किए हुए हैं। लेकिन इनकी पोल खुल चुकी है, ये जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी, भारत है। कांग्रेस जैसी मजबूत सत्ता, इंदिरा जी जैसी शख्सियत की सत्ता चली गई थी। आम आवाम, भारत के लोकतंत्र में इतना ताकत है कि उस सत्ता को जो समाप्त कर दिया, तो मोदी को जाने में कितना समय लगेगा? मोदी की विदाई अगले चुनाव में तय है, इसीलिए अलबला के बोल रहे हैं।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे महाराजगंज के विधायक विजय शंकर दुबे जी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।